छठी गाथा पर हमारी चर्चा चलती है। छठी गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि उसमें आत्मा की जो वास्तविक सत्ता है, पर्यायों को बाध करके, पर्यायों को अलग करके मन अपने ज्ञान में अलग करके, दृष्टि में अलग करके, वस्तु में अलग करके नहीं। वस्तु में तो पर्याय रहने वाली हैं, लेकिन वे पर्याय जहाँ तक श्रद्धा का और अहम का संबंध है, हमारे काम की नहीं। उससे हमारा सुख का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वरन भयंकर आकुलता का जन्म होता है। इसलिए पर्याय हमारे द्रव्य का हिस्सा होने पर भी सचमुच वह पर्याय विश्वास के लायक नहीं, अपनी मानने लायक नहीं। मैं नहीं, मैं पर्याय नहीं, क्योंकि वह मुझे मौत का दर्शन कराती है। मेरी मौत, मेरी सत्ता जो अनादि से विद्यमान है, सदा से विद्यमान जो सत्ता होती है, वो अनादि अनंत होती है, सदा से ही विद्यमान होती है। ऐसा सभी द्रव्यों का स्वभाव है। उस तरह पर्याय का स्वभाव भी ऐसी एक शाश्वत सत्ता स्वरूप है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता, और उस सत्ता का, उस शाश्वत अविनाशी सत्ता का जब पर्याय अनुभव करती है, तो वह पर्याय अभेद भाव से अनुभव करने के कारण अपने आप को शाश्वत मानती है। मौत रहित, जन्म जरा मरण रहित, भव रहित, कहना चाहिए उस सत्ता स्वरूप शुद्ध आत्मा का, कि जिसमें किसी की मिलावट नहीं है और जिसमें परिणमन नहीं होता है। ये विकार के दो हेतु हैं। पदार्थ में अगर ये दो बातें हो जाएं, तो पर्याय तो अपनी कल्पना से विकारी होती है, लेकिन द्रव्य सचमुच विकारी होकर नष्ट हो जाए, द्रव्य ही नहीं रहेगा। उसमें अन्य किसी पदार्थ का मिश्रण हो जाए, अथवा वह परिणमन करने लग जाए, उसमें पर्याय होने लग जाए, तो पर्याय में विकार होता है। जीव की में मैंने और पदार्थों में भी पर्याय होती है, लेकिन वहाँ विकार नहीं होता। फिर भी पर्याय में विकार की संभावना होती है। इसलिए जीव अगर पर्याय सहित हो जाए, तो विकारी होने के कारण और परद्रव्य संयुक्त हो जाने के कारण वो द्रव्य अचेतन हो जाएगा, अथवा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस सत्ता का परिचय इस गाथा में दिया गया है। अपनी सत्ता का, अपनी सत्ता, मेरी सत्ता कैसी है। दुनिया की बात हम लोक में भी नहीं करते। दुनिया में भी अपनी ही अपनी बात, अपने परिवार की बात, अपने शरीर की बात, ये बात ही तो करते हैं। और वह बात सबसे पहले करना चाहते हैं अपनी बात। डॉक्टर के पास जाए तो मेरा नंबर कब आए, इस तरह अपनी सत्ता की बात। तो वो सबसे पहले आचार्य छठी गाथा में कर रहे हैं
कि हर जीव पदार्थ की सत्ता निगोद से लगाकर सिद्ध दशा तक वही की वही एक ही प्रकार की शुद्ध चैतन्य सत्ता है और उसको ज्ञायक कहते हैं। इधर सत्ता की स्थापना की। सत्ता की स्थापना होने पर फिर आचार्य कहते हैं कि वह सत्ता शुभाशुभ भावों से रहित होने के कारण, उनसे भिन्न होने के कारण, शुभाशुभ भावों का उसमें अभाव होने के कारण, क्योंकि शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों परावलंबी पराश्रित भाव हैं, और सबसे बड़ी बात कि वे अकिंचितकर भाव हैं। अकिंचितकर अर्थात उन भावों में जो भी परिणमन होता है तो वो साकार नहीं होता, सार्थक नहीं होता। मैं किसी जीव की रक्षा करूं, ये परिणाम तो होगा, ये शुभ परिणाम, लेकिन उस जीव की रक्षा हो जाए ये इस परिणाम की ताकत नहीं है। इसलिए यह परिणाम अकिंचितकर है, कुछ भी करने लायक नहीं है। इस तरह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम वो अकिंचितकर होने के कारण विश्वास के लायक हैं ही नहीं। 1 करोड़ परिणाम हो, लेकिन उनमें से एक परिणाम भी कभी हमें सार्थक होता हुआ नज़र नहीं आता। एक दिन में विकल्प कितने होते हैं? असंख्य विकल्प होते हैं एक दिन में, असंख्य विकल्प होते हैं, लेकिन काम कितना होता है? उस विकल्प का जो विषय होता है वो कितना साकार होता है, कितना सार्थक होता है? तो विकल्प की व्यर्थता रही या नहीं रही? इसी तरह ये सारे ही जितने भी शुभ और अशुभ विकल्प हैं और इनका जन्मदाता जो मिथ्या दर्शन है, शुभ और अशुभ का जन्मदाता कौन है? शुभ और अशुभ भी राग द्वेष की परिणतियाँ हैं, उनका जन्मदाता मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन अगर नहीं हो तो शुभ और अशुभ भाव का जन्म ही ना हो। कहते रहते हैं न, लेकिन ये मिथ्या दर्शन के चले जाने पर भी, मिथ्या दर्शन के चले जाने पर ये रहते हैं, लेकिन ये न मालूम कहाँ रहते हैं। ज्ञानी को अगर पूछा जाए, और ज्ञानी के संबंध में स्वयं आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी को ये शुभ और अशुभ परिणाम होते ही नहीं, क्योंकि जिसने, जैसे हमको धर्म द्रव्य होता है, हमको अधर्म द्रव्य होता है, हमारा होता है वो काल द्रव्य होता है, पुद्गल होता है, नहीं होता है ना। तो उसी तरह है, हम भले ही शुभ और अशुभ परिणाम रूप अपने आप को कैसा ही कितना ही माने, लेकिन शुभ और अशुभ परिणाम रूप वो जो शुद्धात्मा है, एक रूप रहने वाला, सदृश स्वभाव वाला, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, स्खलन नहीं होता, हीनाधिकता नहीं होती, परिपूर्ण अनंत शक्तिमय स्वभाव वाला ऐसा जो आत्म तत्व है, वो शुभ और अशुभ रूप अथवा मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, अर्थात पर्याय मात्र वह नहीं है। पर्याय मात्र वह नहीं है, मैंने पर्याय मात्र का उसमें प्रवेश नहीं होता, वो सदा ही पर्याय मात्र से अभाव स्वरूप रहता है। पर्याय का प्रवेश हो जाए तो वह द्रव्य स्वभाव में न, अथवा शुद्धात्मा में न, वह द्रव्य 2 अर्थ में आता है ना। एक तो द्रव्य और पर्याय के अर्थ में आता है। यहाँ अध्यात्म में जो द्रव्य आता है वो शुद्धात्मा के एक रूप रहने वाली जो सत्ता है उसके अर्थ में आता है। वहाँ उसमें पर्याय शामिल नहीं, पर्याय उसमें न्यारी अलग, बल्कि यहाँ तो उस शुद्धात्मा को जो बताना है वो पर्याय को अलग करने के लिए ही बताना है। क्योंकि पर्याय का अलगाव अगर हमें नहीं लगता है शुद्धात्मा से, तो हम शुद्धात्मा को क्षणिक मानते हुए मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी ही बने रहते हैं, नित्य यही बने रहेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वह शुद्ध तत्व
वह प्रमत्त और अप्रमत्त जो नहीं है, ऐसा ज्ञायक भाव जो एक भाव है, जो एक भाव है अर्थात जो एक सत्ता है। एक भाव ही तो नहीं माना हमने। क्या नहीं माना आज तक? कि एकमात्र पर्याय में हम करते हुए पर्याय की सत्ता को द्रव्य रूप स्वीकार किया, पूरे आत्मा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उस पर्याय से रहित, पर्याय के निकट, पर्याय के भीतर ही पड़ा हुआ जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, कि जो कभी पर्याय रूप होता ही नहीं, उसको कभी देखने की चेष्टा नहीं की, उसको स्वीकार ही नहीं किया। यहाँ तो स्वीकृति मात्र देना है, कोई निर्माण और कोई रचना नहीं करना है, स्वीकृति मात्र। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो शुद्ध चैतन्य की सत्ता स्थापित करने के बाद आचार्य कहते हैं इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में कि वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। कि वह समस्त अन्य द्रव्य के जो भाव हैं, अजीव के जो भाव हैं, जो कर्म हैं, उन कर्मों से पृथक सदा ही आत्मा निष्कर्म पड़ा है, निष्क्रिय पड़ा है, सदा ही अपरिणामी पड़ा है। ऐसा जो अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य तत्व अकर्मा है, जिसमें कर्म का नाम निशान, पुद्गल कर्म का तो जिसमें नाम निशान है ही नहीं, लेकिन जो शुभ और अशुभ भाव रूप कर्म हैं उनका भी नाम निशान, शुभ और अशुभ भाव को भी आचार्य ने कर्म कहा है। उनका कर्ता, उनमें अहम करने वाला और उनका कर्ता आत्मा वास्तव में नहीं है। शुभ और अशुभ भाव यथा योग्य होते हैं, अगर उनके होने की बात भी की जाए, यथा योग्य अपने अवसर में होते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार बलपूर्वक न अशुभ भाव ला सकते हैं और न शुभ भाव ला सकते हैं। ला सकते हों तो मुनि के योग्य भाव को भी ले आवें। अगर हम शुभ भाव ला सकते हैं, अशुभ भाव ला सकते हैं, तो यहाँ बैठे हैं, पुण्य भाव चल रहा है, ज्ञान भाव चल रहा है, उसको हम ले आवें, अशुभ भाव को ले आवें, नहीं आएगा। तो यथा योग्य अपने स्व अवसर में वो प्रकट होता है अपने षटकारक से। अपने षटकारक में प्रकट होने वाली वो वस्तु और उससे हमारी वस्तु जो सत्ता स्वरूप शुद्ध चैतन्य है ज्ञायक, वो उससे भिन्न है। उससे भिन्न है ये जानकर और उसको अपने ज्ञान की दिशा दे, अपने ज्ञान को वो दिशा दे और अपने ज्ञान को, अपने शुद्ध ज्ञान को शुद्धात्मा की दिशा देकर यह मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक हूँ, इस प्रकार अनुभव करता हुआ वो शुद्ध कहलाता है। शुद्ध किसके लिए हुआ, यहाँ ये बता रहे आचार्य। शुद्ध तो है ही वो, हर जीव के पास वो शुद्ध तत्व ही पड़ा है, लेकिन शुद्ध किसको हो, किसके लिए है, वो किसके लिए शुद्ध है? कि जो उसको शुद्ध जानता है, शुद्ध जानता है अर्थात उपासना करता है। उपासना मैंने क्या? उपासना मैंने अपने आप को जो आज तक केवल अशुद्ध, रागी, द्वेषी और मोही माना था, उसके स्थान पर मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जिसने माना, उसका नाम उपासना। उपासना, उपासना मैंने उसके निकट आसन लगाकर, उसके निकट मैंने उसको अपने भीतर उतार कर शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का जैसा सविकल्प दशा में निर्णय किया, उस सविकल्प दशा के निर्णय को गुरु की देशना के अनुसार, उस सविकल्प दशा के निर्णय को भावशुद्ध ज्ञान अपने भीतर ज्यों का त्यों ज्ञायक को उतार लेता है। जैसे कैमरे में फोटो आता है ना, किसका फोटो है वो? हम कहते हैं आदमी का फोटो है। अरे वो कहाँ आदमी का फोटो है, वो तो प्लास्टिक है। आदमी कहाँ है उसमें? आदमी है उसमें? आदमी का फोटो आदमी के पास रहता है या उसमें कैमरे में चला जाता है? आदमी दूर पड़ा रहता है और वो कैमरा उसका फोटो, उसका प्रतिबिंब अपने भीतर उतार लेता है
उस आदमी से निरपेक्ष रहकर, आदमी कारण नहीं उसका। इस तरह ज्ञायक भाव को, भाव शुद्ध ज्ञान अपने भीतर उतार कर, यह मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार भाव शुद्ध ज्ञान बोलता है। और उस बोलने को मैंने उस अनुभूति को आचार्य उपासना कहते हैं। लाइन कितनी सुंदर है। किसके लिए शुद्ध हुआ? आज मुझे उस शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, तब बोलेगा वो। जिस शुद्धात्मा की चर्चा जिनवाणी अनादिकाल से करती आ रही है, ये शब्द ब्रह्म जिसके गीत गा रहा है, वो शब्द ब्रह्म कहता है कि हर जीव के पास वो शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान हर जीव के पास पड़ा हुआ है। ये मैंने सुना था, सुना तो था, लेकिन ये मेरे अनुभव में इसका स्वाद मुझे नहीं आया था। इसका मधुर मधुर स्वाद है, मधुरतम स्वाद है। लोक के व्यंजनों का स्वाद तो क्या होगा, इसमें आकाश से भी अनंत गुण पड़े हैं। ऐसा जो आत्म तत्व है, अनंत गुण संपन्न, अनंत गुण संपन्न, अनंत अनंत गुण संपन्न जो आत्म तत्व है, वैभवशाली, जिसमें इतनी गुण और शक्तियां पड़ी हों, वैभवशाली है कि नहीं? जिस आदमी के पास नोट होते हैं तो वो एक शक्ति का अनुभव करता है या नहीं अपने भीतर? मेरी ऐसी शक्ति, 5 करोड़ जैसी मेरी शक्ति, इसमें ऐसी अनंत शक्तियां पड़ी हैं, उनसे न्यारे प्रकार की, भिन्न प्रकार की। एक एक शक्ति अत्यंत स्वादिष्ट। जिस समय अनुभव करता है तो सारी शक्तियों की पर्यायों का एक रस, एक स्वाद, अमिश्रित होकर भी मिश्रित और मिश्रित होकर भी अमिश्रित, पर्यायें न्यारी की न्यारी रहती हैं, लेकिन स्वाद सबको उस पानक की तरह, उस शरबत की तरह एक रस स्वाद आता है। वहाँ पर उनका विकल्प, उसमें क्या क्या है, ये विकल्प वहाँ पर नहीं रहता। इस तरह मेरे में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी पर्याय हैं, ये विकल्प अनुभव के समय समाप्त हो जाता है। उसका नाम अनुभव है। ये तो तरंगें हैं, तरंगों में, विकल्पों में, विचारों में अनुभूति नहीं हुआ करती, क्योंकि विचार चपल होते हैं, चंचल होते हैं। विचारों की दशा चंचल होती है, विचार की दशा चक्रीय होती है, वो चक्र की तरह चला करते हैं। उसमें गति तो बहुत होती है। मैंने कितने विचार दिन भर में आते हैं, तो विचार ही विचार, अगर इस शुद्धात्मा का भी विचार किया करे और वो ये माने कि शुद्धात्मा के विचार से मेरे को अनुभव हो जाएगा, तो मिथ्या दर्शन ही पड़ा है उसको, पहले वाला। उसका तनिक भी अभाव नहीं होगा। अरे चंचल दशा से अचंचल तत्व की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए ध्रुव को देखने के लिए ध्रुव होना पड़ता है। इसलिए अनुभव करता है भाव शुद्ध ज्ञान कि मैं तो ध्रुव हूँ। इस तरह भाव शुद्ध ज्ञान स्वयं अपने को मिटाकर, अपने को अदृश्य करके, अपने को न देखता हुआ उस शुद्धात्मा को अपने भीतर उतार कर जैसा निर्णय किया था ठीक वैसा का वैसा स्वरूप उस शुद्धात्मा का जानता है। यह उपासित होना कहलाता है। इसको कहते हैं उपासना। भगवान ज्ञायक की शरण लो, भगवान ज्ञायक की उपासना करो, भगवान ज्ञायक की पूजा करो। वो ये उसकी मैं पूजा करता हूँ, ऐसा नियम सार तो बहुत बोला है उसके संबंध में, लेकिन पूजा मैंने क्या, ये जो भाव शुद्ध ज्ञान की अनुभूति है ये उसकी पूजन है। ये पूजन हुई। ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान वो एक रूप होकर, अभेद होकर, मन पर्याय द्रव्य से भेद रखकर अगर बोलती है और वो ये कहती है कि मैं शुद्धात्मा का अनुभव करती हूँ, तो वो पर्याय अपने को अधिक मानती है, शुद्धात्मा को कम मानती है। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? मैं शुद्धात्मा का अनुभव करती हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि तूने अब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया था, इसलिए शुद्धात्मा सुशोभित नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था, ये कम लगता था, ये श्री विहीन लगता था।
अब तूने शुद्धात्मा का अनुभव किया, इसलिए इसकी श्री बढ़ गई, इसकी शोभा बढ़ गई, ऐसा तू मानकर कहती है कि मैं शुद्धात्मा का अनुभव करती हूँ। तो टूट कर क्यों चलती है? ये एक ही परिवार में फूट क्यों है? ये फूट है ना परिवार की, इसलिए हम एक ही स्वर में उसका परिचय देते हैं। मैं तो ज्ञायक है ना वो, तो ज्ञायक का परिचय किस रूप में होगा? मैं ज्ञायक का अनुभव करती हूँ, इस रूप में ज्ञायक का अनुभव होगा, अथवा मैं ज्ञायक हूँ इस प्रकार भाव शुद्ध ज्ञान बोलता हुआ, अर्थात उसका संवेदन करता हुआ, स्वसंवेदन ज्ञान में उसकी जो अनुभूति होती है उसी को शुद्ध कहा जाता है। अर्थात उसको उस शुद्धता का बोध हुआ, उस शुद्धता की अनुभूति हुई, तो उसके लिए वो शुद्ध है। सभी जीवों के पास वो पड़ा हुआ है, लेकिन सभी जीव असंगी पंचेंद्रिय तक तो उसका अनुभव करते ही नहीं हैं, इसलिए उनके लिए उनकी शुद्धता क्या काम आई? वो तो शुद्ध पड़ा ही है, अपनी गरिमा को लेकर, अपने गौरव को लेकर, अपनी अनंत शक्तियों को लेकर वो तो शुद्ध पड़ा ही है। लेकिन शुद्ध पड़ा रहने पर भी उसकी जो शुद्धता है वो हमारे क्या काम आई? हमको क्या मिला उसकी शुद्धता से? कि जब तक हम उसकी शुद्धता को अपना बनाकर, स्वयं बनकर, स्वयं शुद्ध बनकर, अर्थात मैं परिपूर्ण शुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, इस तरह उसका अनुभव नहीं करते, निर्विकल्प होकर, अतरंगित होकर, अचंचल होकर, चंचलता को छोड़कर, विकल्पों को, राग द्वेष के विकल्प तो टूटे ही, लेकिन यहाँ ज्ञान के विकल्प भी टूट गए, क्योंकि जो ज्ञान पहले विकल्पों में था और शुद्धात्मा का चिंतन कर रहा था, वो चिंतन धारा में तरंगें उठती थी, चंचलता होती थी। उस चंचलता को समाप्त करके अनुभूति घन हो गई, और वो घन अनुभूति ये कहती है मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ, शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। इसको कहते हैं आचार्य उपासना। वही अन्य द्रव्य के भावों से, जो अन्य द्रव्य के भाव हैं, आत्मा से भिन्न जो द्रव्य हैं, कर्मादिक हैं, उनके जो भाव हैं, उनके जो स्पर्श गंध वर्ण हैं, अथवा उनसे होने वाले जो राग द्वेषादिक, वो भी सब इसमें गर्भित होते हैं। तो वो सारे के सारे मेरे से भिन्न हैं। उनसे भिन्न जानकर, वे मेरे से भिन्न, ये विकल्प अगर चले तो भी अनुभूति नहीं होगी। वे मेरे से भिन्न ऐसा करता रहेगा तो क्या होगा? लेकिन वे मेरे से भिन्न ऐसा जानकर, उनसे विमुख होकर, उनसे अपने मुंह को मोड़कर और शुद्ध ज्ञायक के सन्मुख होकर मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ, ऐसा जो अभेद भाव से बोलता है, ये संगठन की पराकाष्ठा है, ये अभेदता की पराकाष्ठा है। ऐसा अनुभव करता हुआ, ऐसा उपासित होता हुआ, अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ, क्योंकि अन्य द्रव्य के भावों से ये रीता ही है, खाली ही है। अन्य द्रव्य के भावों से हमने इसको रीता किया हो ऐसा नहीं है। अन्य द्रव्य के भावों का मिश्रण हमने इस ज्ञायक के साथ कल्पना से किया था, भावों का मिश्रण नहीं हुआ था। अरे मोह राग द्वेष जो आत्मा की पर्याय में पैदा होते हैं, उन मोह राग द्वेष का मिश्रण भी नहीं हुआ था इस ज्ञायक के साथ, क्योंकि वे भिन्न प्रकार के भाव और ये भिन्न प्रकार के भाव। अरे दूध में शक्कर के बजाय अगर कंकर डाल दिए जाएं तो उनका मिश्रण नहीं होगा, कंकर अलग रहेंगे और दूध अलग रहेगा। इसी तरह मोह राग द्वेष के कंकर, अन्य भाव, अन्य द्रव्य वो बिल्कुल अलग, वो तो कंकर भी, वो तो कंकर जैसे ही, वो अन्य द्रव्य भी और अन्य द्रव्य जैसे उनके साथ ममत्व करने से और उनके साथ एकत्व का अनुभव करने से होने वाले जो मिथ्यात्व और राग द्वेष के भाव हैं, वे भाव भी वास्तव में शुद्धात्मा के साथ अनादि काल से अनंत काल तक एक में एक होने वाले नहीं हैं। हुए एक में एक हुए, अगर एक में एक हो जाते तो मैं मोही रागी द्वेषी हूँ यह कहना सम्यक दर्शन होता, मिथ्या दर्शन नहीं होता। क्योंकि वे मोह राग द्वेष के साथ अगर वो एक जो चैतन्य है, चैतन्य तत्व, वो एक में एक हो गया तो मोही रागी द्वेषी हुआ या नहीं हुआ?
तो मोही रागी द्वेषी हूँ मैं, ये हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उसका नाम तो सम्यक दर्शन होता। लेकिन मिथ्या दर्शन इसलिए कहा कि ये भाव मोह राग द्वेष को ज्ञायक के साथ एक में एक करके देखते रहे, मिथ्या दर्शन के भाव, मिथ्या ज्ञान के भाव, लेकिन वो ज्ञायक इन मोह राग द्वेष को छूता नहीं और मोह राग द्वेष उस ज्ञायक को कभी छूते नहीं। वे सदा न्यारे ही रहते हैं। इस प्रकार न्यारा रहता हुआ ज्ञायक और मिथ्या दर्शन इत्यादि के भाव क्या करते हैं? परद्रव्य को आत्मा का मानने वाले, शरीर को आत्मा मानने वाले मिथ्या दर्शन भाव, वो कभी शरीर को आत्मा बना पाए अथवा आत्मा को शरीर बना पाए? कुछ नहीं कर पाए। मैंने ये इनके जो विषय होते हैं, उन विषयों में ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के भाव कुछ कर नहीं पाते हैं। ये तो आत्मा के भीतर ही भीतर होकर रह जाते हैं। जैसे कोई पुरुष किसी से द्वेष रखता हो तो उससे झगड़ तक नहीं सकता, अशक्त है, कमजोर है इसलिए, लेकिन मन ही मन उसको गालियां देता है। इस तरह से ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के भाव, ये मन ही मन भीतर ही भीतर, ये मैं देह हूँ, ये मैं मोह हूँ, ये मैं राग हूँ, ये मैं द्वेष हूँ, ये मैं जीव स्थान हूँ, ये मार्गणा स्थान हूँ, ये गुण स्थान हूँ, इस प्रकार का करके रह जाते हैं। लेकिन वे कभी आत्मा को जीव स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान और मोह राग द्वेष बना नहीं पाते हैं। न्यारे के न्यारे रहते हैं। तो भीतर का भीतर ही मिथ्या दर्शन चला करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये भाव तो व्यर्थ के भाव हैं। तू भीतर ही भीतर बैठकर गालियां देगा, इससे होने वाला क्या है? उस पुरुष का क्या हो जाने वाला है कि जो करोड़पति है और जिसके पास नकद करोड़ रुपया पड़ा है, उसके करोड़ रुपए के नाश की अगर तू भावना भी करता है तो उसे करोड़ रुपए का नाश कभी होने वाला नहीं है। इसलिए ये गाली देना बंद कर, उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह आत्मा को जो कुछ भी माना गया हो वो भीतर ही भीतर माना गया मिथ्यात्व के भाव में। मिथ्यात्व का भाव, मिथ्या ज्ञान का भाव, मिथ्या चारित्र का भाव अथवा कोई भी आत्मा की पर्याय, वो आत्मा से बाहर कभी निकली ही नहीं। निकल कर उसने अपने विषय का स्पर्श किया ही नहीं, है ही नहीं। आचार्य तो ये कहते हैं मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का जगत में कोई विषय नहीं है। बताओ, अगर हो तो बताओ। जैसे जीव कहता है मैं मनुष्य हूँ, बताओ ऐसा आत्मा जो मनुष्य हो, जो मनुष्य बन गया हो। है मैं देह हूँ, बताओ ऐसा आत्मा जिसके साथ देह रहती हो, जिसके साथ अनादिकाल से देह हो और वो देह रूप बन गया हो। पुद्गल के स्पर्श गंध वर्ण रूप जो बन गया हो, ऐसा आत्मा बताओ न जगत में। कि हुआ ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के भावों के जगत में विषय ही नहीं है। जिसका विषय ही नहीं है उसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने जितने बोल बोले हैं वे सारे बोल बिल्कुल झूठे, असत्य और विश्वास करने लायक नहीं है। इसलिए मोह राग द्वेष की वृत्तियाँ, इनको आत्मा में मिलाना तो दूर रहा, लेकिन इसका विश्वास करना भी छोड़ो। इनका विश्वास करना छोड़कर सत्ता स्वरूप, सत्स्वरूप विद्यमान जो तत्व है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप जो तत्व है, शुद्ध चैतन्य, उस शुद्ध चैतन्य के संबंध में बोलो ना, वो तुम्हारा है। वो तुमको छोड़कर कभी कहीं गया नहीं। हम निगोद में गए, निगोद में हमने उसको भुलाया और हर गति में यहाँ सैनी पंचेंद्रिय दशा में भी उस निगोद जैसी ही दशा है। कोई फर्क नहीं है निगोदिया जीव में और हमारे भीतर। अरे वो भी देह को आत्मा मानता है और हम भी देह को आत्मा मानते हैं। ऐसा मानते आने पर भी, अनादिकाल से ऐसा मानते आने पर भी वह शुद्ध तत्व देह बनता नहीं है। लेकिन इतना होने पर भी पर्याय के द्वारा इतना अनर्थ और इतना अन्याय और इतना अपराध किया जाने पर भी कि कुछ का कुछ बोलती है। वो है ज्ञायक चैतन्य, सोने का डला, स्वर्ण तत्व है वो, उसको रांगा बोलती है।
उसको लोहा बोलती है। ऐसा बोलने वाली पर्याय, उस पर्याय ने तो उसको छोड़ा सदा से, लेकिन ज्ञायक तत्व की महिमा देखोगे उसने पर्याय को कभी छोड़ा नहीं। अगर जीव निगोद में भी उस ज्ञायक को याद करे तो वहीं उसे सम्यक दर्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो याद ही नहीं करता है, वो करेगा भी नहीं और वो करता भी नहीं है। पर निगोद में भी अगर वो शरीर से ममत्व तोड़कर, उससे अहम तोड़कर और ज्ञायक को याद कर ले तो वहीं उसका मोक्ष हो जाए, वही मोक्ष है। ऐसा जो ज्ञायक तत्व है वह जब शुद्ध ज्ञान के अनुभव में आता है तो शुद्ध ज्ञान की संज्ञा भी भाव शुद्ध ज्ञान हो जाती है, स्वसंवेदन ज्ञान होती है, स्वसंवित्ति, शुद्धोपयोग, धर्म ध्यान, ये सारे के सारे एक ही बात हैं। ऐसा उनके द्वारा अनुभव किया जाता हुआ वह शुद्ध कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। जिसके अनुभव में आया उसके लिए शुद्ध है, जिसके अनुभव में नहीं आया उसके लिए शुद्ध नहीं है। इस प्रकार इस पहले पैरे में आत्मा को पर्याय मात्र से भिन्न बताकर आचार्य ने ज्ञायक सत्ता की स्थापना की। अभी पर्याय मात्र से छठी गाथा में अलग बताया ना, वैसे सारी ही जिनवाणी का प्रयोजन यह है कि जहाँ भी पूरे द्रव्य की चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा अथवा द्रव्य पर्याय की चर्चा आती है तो वहाँ द्रव्य पर्याय की चर्चा को समाप्त करके और आचार्य द्रव्य के पास चले जाते हैं। ये क्या तरीका है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि पर्याय हमको कभी भी शरण देने वाली नहीं। हम शरण चाहते हैं, हम चाहते हैं नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। पर्याय के अवलंबन से, पर्याय में हम करने से सुख कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये तो प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं देखते हम? पर्याय का जो हम वर्तमान में हमारे साथ है, हमको है, वो पर्याय का हमको आराम दे रहा है। किसी से भी पूछो तो हर व्यक्ति ये बोलता है कि कुछ मत पूछो, कुछ ठिकाना नहीं है, सब अपने दुख का रोना रोते हैं। तो सब ये दुख क्यों है? आचार्य उसका केवल एक निदान करते हैं, ये जो पर्याय के साथ हमको मोह पड़ा है, इस सारे दुखों की जड़ है। भ्रम हो गया है कि मैं संपूर्ण रूप से ये पर्याय ही हूँ। अरे एक बहुरूपिया भी हमसे ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है वास्तव में। एक नाटक करने वाला भी हमसे ज़्यादा अच्छा होता है। बहुरूपिया 10 वेश बनाता है, 20 वेश बनाता है, लेकिन वह वेश को अपने आप से न्यारा ही मानता है। और वो जो वेश होता है वो है तो सही, बस इतनी बात। वेश है लेकिन वेश के साथ उसका ममत्व नहीं है। वो अपने को एक रूपिया मानता है, बहुरूपिया नहीं, पर अपने आप को एक रूपिया मानता है। जब घर जाता है तो अपना वेश वैसा का वैसा बना लेता है। तो वैसा ही वेश है वर्तमान में भी उसका, उसके ऊपर ये आवरण आ गया है दूसरा, और वो आवरण उसका नहीं है, ऐसा वो स्वयं अनुभव करता है। बहुरूपिया भी अनुभव करता है ना, उसको तो सम्यक दर्शन नहीं है ना। लेकिन बहुरूपिया भी अपने बहुरूपों का विश्वास नहीं करता। हम अपने इन बहुरूपों को, हम अपने इन पर्याय के बहुवेशों का विश्वास करके, इनमें अहम करके और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जितने कुछ कष्ट हैं वे केवल इस भ्रम के कारण हैं कि ये जो पर्याय है बस इतना ही मात्र तो हूँ, वर्तमान में अशुद्ध ही तो हूँ। और क्या है? शुद्धता कहाँ है वर्तमान? क्योंकि इसको पर्याय ही लगती है, इसको पर्याय ही दिखती है। पर्याय उस राग द्वेष के भाव से वीतराग भाव रूप हो तो इसको तसल्ली मिलती है। तो ये देखना चाहता है वर्तमान में तो राग द्वेष हैं, राग द्वेष दूर होकर वीतरागता प्रकट हो तब उसको शुद्धता कहते हैं। इसके अतिरिक्त और दूसरी शुद्धता क्या होती है? उस दूसरी शुद्धता जो इसके पास ध्रुव पड़ी है, स्थायी पड़ी है, उस शुद्धता का इसको बिल्कुल पता नहीं है। उस शुद्धता का पता लग जाए कि अरे, क्योंकि ये तो जानने मानने वाली शुद्धता हुई, ये तो जानने मानने वाली हुई। खाली ये तो जाना और माना पर्याय ने तो,
पर्याय ने कुछ बाहर भी नहीं किया, मोह राग द्वेष में भी कुछ नहीं किया, और अपने शुद्ध आत्मा में भी कुछ नहीं किया। उसने किया नहीं कुछ, लेकिन माना और जाना इस प्रकार कि वैसा पदार्थ जगत में है ही नहीं, न होगा और न हुआ है कभी, ऐसा माना और जाना। ऐसी जो मिथ्या पर्याय है, मिथ्या दर्शनादि की, उन मिथ्या पर्यायों का विश्वास छुड़ाकर और पर्याय मात्र का नश्वर होने के कारण, विनाशिक होने के कारण, विनाश हो जाने वाली चीज अगर हम पत्थर की नाव पर बैठ जाएं तो कभी भी नदी पार नहीं कर सकते। इसी तरह पर्याय पर बल देकर, वजन देकर हम बैठ जाएं और अपने आप को पर्याय मात्र स्वीकार कर ले, द्रव्य का ठिकाना नहीं, द्रव्य तो बिल्कुल गायब। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में द्रव्य बिल्कुल गायब है, उसको पता ही नहीं है कि इन पर्यायों के साथ में एक चीज ऐसी होना चाहिए ना कि जिसके कारण पर्याय होती है। ये भी इतना भी तो नहीं हिसाब लगाता है, बात तो इससे और आगे है, लेकिन वो इतना भी नहीं जानता कि चीज तो होनी चाहिए ना, तब अरे भाई कोई जैसे खरबूजा तो होना चाहिए ना, तब खरबूजे का कोई पना बनाएगा, आम होना चाहिए तो उसका रस बनाएगा, लेकिन आम ही नहीं है। और कोई ये कहता है कि आज तो आम का क्या मजा आया है, आज तो क्या आम का रस पिया है। कि भैया कितना आम लाए थे, कितना लाए थे, कौन सा लाए थे, कि आम वाम कुछ नहीं था, लेकिन इतना मजा आया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। अरे चीज ही नहीं है तो उसकी पर्याय कहाँ से होगी, विकारी भी नहीं होगी। तो इसी तरह यहाँ अगर द्रव्य की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर पर्याय आएगी भी कहाँ से। यहाँ तो पर्याय से उसका भेद बता रहे हैं आचार्य कि भले ही द्रव्य होने पर पर्याय होती है, ये बात सही, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप द्रव्य से भिन्न होने के कारण वो कभी द्रव्य रूप होती नहीं है, द्रव्य में उसका प्रवेश कभी होता नहीं है। ऐसा छठी गाथा में बहुत खुलकर आचार्य ने चर्चा की है और हमारी हथेली में सम्यक दर्शन रखने का प्रयत्न किया है। सम्यक दर्शन बाद की चीज, पहले ध्रुव, पहले मैं ध्रुव हूं, इस बोल का नाम है सम्यक दर्शन। पहले सम्यक दर्शन ऐसा नहीं, मुझे सम्यक दर्शन कब होगा कि तुझे कभी नहीं होगा, होना ही नहीं तुझे। मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, इस विकल्प को तोड़कर और जहां से जिसमें सम्यक दर्शन भरा है ऐसे शुद्ध तत्व की ओर नजर कर तो सम्यक दर्शन तुरंत होगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन होगा, उसका नाम सम्यक दर्शन। मैं ध्रुव हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और मैं सम्यक दर्शन हूं, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसकी चर्चा और भी आगे की है आचार्य ने। देखिए अपने जो 14वीं गाथा आती है ना, अबद्ध अस्पृष्ट आदि की, तो उसका जो एक कलश है, उस कलश में इसकी चर्चा की है आचार्य ने, पर्याय की। हमको पर्याय का मोह कैसे टूटे, प्रयत्न यह है यहाँ इस सभा में। क्या है प्रयत्न? एक ही प्रयत्न है, एक ही प्रयत्न कि मैं मोह नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, और मोह राग द्वेष का अभाव होकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा होते हैं, केवल ज्ञान की दशा पैदा होती है, वो भी मैं नहीं। मैं मार्गणा नहीं, मैं जीवस्थान नहीं, मैं गुणस्थान नहीं, मैं कुछ नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं। ये जो सदा काल रहने वाली, ये तो क्षणिक सत्ताएं हैं सारी, ये तो क्षणिक चीजें हैं सारी की सारी, और वो ध्रुव और स्थायी चीज है। ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? जो ध्रुव और स्थायी है और जो बिल्कुल अनित्य है और एक क्षण में जिसका नाश होने वाला है, वो स्थायी कैसे हो जाएगी? वो स्थायी कभी होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य उस 14वीं जो गाथा है उसके 11वें कलश में आचार्य कहते हैं, देखिए 11वां कलश है ना, हमको विश्वास कम होता है ना, पर्याय से मोह तोड़ने में बड़ा जोर लगता है जब बात बहुत सरल है। अरे एक विनाशिक है, एक क्षण में नष्ट होने वाला बनना चाहते हैं हम कि हमारा झट नाश हो जाए, झट हम मर जाएं, ऐसा हम बनना चाहते हैं, या हम सदा जीवंत रहें, ऐसा हम बनना चाहते हैं।
क्या बनना चाहेंगे? हम सदा जिंदे रहें, हमारा मनोविज्ञान यह है, या हम झट मर जाएं, ये मनोविज्ञान है। तो हम वास्तव में हमारा मरण हुआ ही नहीं, और मरण कभी होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ध्रुव का मरण कभी होता नहीं है। ऐसा जो ध्रुव तत्व है, उस ध्रुव तत्व के ये जो भाव हैं, अनित्य भाव और क्षणभंगुर भाव और विकारी भाव, मिथ्या दर्शनादि के विकारी भाव, ये भाव सारे के सारे उस ध्रुव तत्व के ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, यूँ कहते हैं आचार्य। जो बद्ध स्पृष्टादि भाव हैं, बद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये तो ये गुण, और इनके उल्टे जो भाव हैं, बद्ध स्पृष्ट, अन्य, अनियत, अविशेष और संयुक्त, ये जो भाव हैं, ये भाव भी क्षणभंगुर हैं, सारे पर्यायार्थिक भाव हैं। ये पर्यायार्थिक भाव कभी भी शुद्ध आत्मा नहीं बनते हैं। जो अपने को इन भाव रूप देखता है वह जीव उच्च कोटि का मिथ्या दृष्टि है, और जो इनसे न्यारा देखता है वह सम्यक दृष्टि है। इसलिए आचार्य कहते हैं, कलश में उसी की पुष्टि करते हैं आचार्य, नहीं विदिदति बद्ध स्पष्ट भावादयोमि स्फुटमुपरि तरन्तो पेति यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदवगत मोही भूय सम्यक स्वभावम। देखिए इसकी हिंदी करते हैं। जगत के प्राणियों, बहुत सुंदर है बात, जगत के प्राणियों इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। ये सम्यक स्वभाव माने सच्चा स्वभाव, सत्ता स्वरूप स्वभाव, सदा से पड़ा हुआ, कभी न मिटने वाला, ऐसा जो एक ध्रुव स्वभाव है ज्ञायक, उसका अनुभव करो कि जहाँ ये बद्ध स्पृष्टादि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। आचार्य कहने में कसर नहीं रखते हैं, स्पष्टतया उसके ऊपर तैरते हैं। अरे जैसे जल में काई तैरती है, काई जैसे जल से भिन्न रहती है, जल में रहती है, पैदा जल में होती है, लेकिन जल से भिन्न है। कोई गरम गरम शिलाओं पर काई पैदा नहीं होगी, काई पैदा जल में ही होती है, जल में पैदा होकर जल से बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाली और न्यारी है। हम जब जल पीते हैं तो काई को न्यारा करके पीते हैं या काई सहित पीते हैं? एक बालक है वो तो काई सहित पी जाएगा, लेकिन जो समझदार पुरुष है वो कभी भी काई सहित जल को नहीं पीता है, काई को एक और करके और पीता है। इसी तरह सम्यक स्वभाव ये बद्ध स्पृष्टादि भावों से न्यारा है। उन बद्ध स्पृष्टादि भावों से अलग चलकर, न्यारा चलकर ज्ञान की ये कला है, ये कलाबाज है ज्ञान। तो वो क्या करता है कि बद्ध स्पृष्टादि भाव भी पड़े रहते हैं, मोह राग द्वेष भी भले ही पड़े रहें, लेकिन गुरु की देशना को सुनकर जो ज्ञान करवट ले रहा है, ऐसा ज्ञान जो सम्यक स्वभाव की ओर, शुद्ध स्वभाव की ओर जा रहा है, तो वो ज्ञान अब अनुभव करने लगता है कि मैं ये बद्ध स्पृष्ट नहीं हूँ, मैं कर्मों से बंधा, कर्मों से छुआ हुआ मैं नहीं हूँ, और संयुक्त भाव मैंने मैं मोही रागी द्वेषी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे न्यारा अत्यंत शुद्ध और परिशुद्ध हूँ। तो इन भावों का क्या हुआ? ये भाव भिन्न हैं, अर्थात उसके ऊपर ही ऊपर रहते हैं, ऐसा कहते हैं या नहीं? जो भिन्न है वो उसमें मिलकर नहीं रहता, तो उसे न्यारा रहता है। तब आचार्य कहते हैं कि ये भाव उस शुद्ध स्वभाव के ऊपर ही ऊपर रहते हैं, उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, अर्थात उसका कभी स्पर्श नहीं करते, उसको कभी छूते नहीं हैं, उसमें कभी इनका अस्तित्व नहीं होता। स्पष्टतया कहते हैं कभी संदेह मत करना इस बात का कि ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये कभी आत्मा में प्रविष्ट होने पर आत्मा मोही रागी द्वेषी हो गया हो, ऐसा महामिथ्यात्व का सेवन कभी करना मत।
कभी ऐसा होता नहीं है। जो होता है वैसी बात करो ना, जो नहीं होता है, जो बात अनहोनी है, वो बात क्यों करते हो? अरे पर्याय अनित्य होने के कारण कभी द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, द्रव्य नहीं बनती, तो तुम उसे द्रव्य मानते क्यों हो? तुम उसे द्रव्य स्वरूप, सत्ता स्वरूप, पूरी सत्ता स्वरूप मानते क्यों हो? ये मानते हो, यही सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा भ्रम है। ये भ्रम हो जाने पर क्या क्या नहीं होता है। एक भ्रम हो जाए तो उसमें क्या क्या नहीं हो जाता है। जरा सा भ्रम हो जाए उसमें इतना विस्तार, संसार जितना विस्तार हो जाता है, एक भ्रम में इतना कष्ट होता है। तो इस तरह जो जैसी है चीज, द्रव्य और पर्याय जिस रूप में स्थित हैं पदार्थ के भीतर, उसी रूप में स्वीकार करो। वे एक ही पदार्थ के दो अवयव होकर भी दोनों कभी भिन्न स्वभाव वाले होने के कारण एक में एक नहीं होते। तुम भी उनको एक में एक मत मानो। एक बात, अब उनमें एक क्षण भंगुर है और एक उनमें स्थायी है। तुम किसका वर्ण करना चाहते हो? बोलो, किसका वर्ण करोगे? किसको लोगे? किसको लोगे? एक व्यक्ति गोद लेना चाहता है एक 2 वर्ष के बालक को, तो 2 वर्ष के बालक, एक बालक के संबंध में तो बात ऐसी है कि वो जाते ही मर जाएगा, और दूसरा बालक ऐसा है कि इसकी तो आयु 100 वर्ष की है, तो वो किसको गोद लेगा? किसको रखेगा? तो ध्रुव पर हमारी आस्था लोक में तो चला करती है। हम ध्रुवत्व को पसंद करते हैं, हम शाश्वत को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ आकर हम फिसल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं तो मनुष्य हूँ, ये बोलने लगता है। अरे मनुष्यत्व तो कल चला जाने वाला है, पर क्या मनुष्यत्व के साथ तू चला जाएगा तो ये मनुष्यत्व कहाँ से आएगा? चीज ही चली जाएगी तो उसकी पर्याय कहाँ से रहेगी? इसलिए वो रहने वाली नहीं है, इसलिए वो कभी जाता। वो तो इतना दयालु और इतना उदार है कि निगोद में आत्मा उसे भूला और निगोद में शरीर को साक्षात आत्मा मान लिया, लेकिन उस ज्ञायक स्वभाव ने, शुद्ध चैतन्य स्वभाव ने निगोद में भी इस आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। निगोद में भी अगर वो याद करता तो ये तैयार था, विद्यमान था। ये तो स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, वे उसके भीतर नहीं जाते, उसके भीतर उनका अस्तित्व कभी नहीं होता, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है। द्रव्य स्वभाव कैसा है? अविनश्वर है, सदा रहने वाला है और एक रूप रहने वाला है, उसमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और ये भाव अनित्य और अनेक रूप हैं। पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। ये अंडरलाइन करने लायक बात। पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। कौन सी पर्याय? मोह राग द्वेष की पर्याय या पर्याय मात्र? पर्यायें, अरे सिद्ध पर्याय शुद्ध आत्मा के ऊपर ही ऊपर रहती है, शुद्ध आत्मा में मिलती नहीं, शुद्ध आत्मा के साथ कभी एक में एक नहीं होती, वो ऊपर ही ऊपर रहती है। पर्यायें वो द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। ये शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है, सर्व अवस्थाओं में एक रूप रहने वाला है। सोने का चाहे कितना ही हम परिणमन करें, परिवर्तन कर दें, कितनी ही वस्तुएं उसकी बना लें, लेकिन स्वर्ण तो सदा ही एक रूप विद्यमान रहने वाली वस्तु है, उसमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। पर्यायों में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण ही सदा रहने वाला है, वो मूल सत्ता है। ये पर्याय तो आने जाने वाली और नष्ट हो गई ना। जो कुंडल था, उस कुंडल से हमने हार बना लिया, तो कुंडल से हार बन गया, कुंडल चला गया, लेकिन सोना नहीं गया। स्वर्ण एक रूप सदा रहने वाला है, सदा ही। इस तरह द्रव्य रूप जो स्वर्ण है वो सदा पर्यायों के होते हुए भी पर्यायों में भी अपनी एक रूपता को कभी नहीं छोड़ता। पर्यायें बहुत रंग बदलती हैं, बहुत परिवर्तन करती हैं, बहुत वेश बदलती हैं, लेकिन ये द्रव्य स्वभाव कभी भी अपना वेश बदलता नहीं, एक रूप रहता है। नग्न दिगंबर
इस पर कोई आवरण किसी प्रकार का नहीं है। ये शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे। क्या कह रहे हैं आचार्य कि जगत के प्राणियों, शुरू में तो ऐसा कोमल संबोधन आचार्य ने हमको दिया है। किनको दे रहे हैं? हमको दे रहे हैं, जगत के प्राणियों। इससे ये भी सिद्ध होता है कि चतुर्थ गुण स्थान में चाहे कोई भी हो, नार की तिरंच मनुष्य और देव, उसको सम्यक दर्शन होता है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। जगत के प्राणियों का है, मुनिराज नहीं कहा कि मुनिराज को 7वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। ऐसी अफवाहें हैं ना, ऐसी भ्रांतियां चलती है ना। ये भ्रांतियां बिल्कुल भ्रांतियां हैं। समय सार तो बोल ही रहा है, अभी 38वीं गाथा चलती है ना, तो 38वीं गाथा में जो जीव अनादि से ही उस मोह रूप अज्ञान के कारण अप्रतिबुद्ध था, कौन जीव, कौन सा जीव? हर जीव, कोई भी जीव जो अप्रतिबुद्ध था, किसके कारण? अप्रतिबुद्धि का लक्षण क्या है? अप्रतिबुद्ध माने जो वो बोध स्वभाव वाले, ज्ञान स्वभाव वाले, आनंद स्वभाव वाले शुद्धात्मा को जो नहीं जानता वो अप्रतिबुद्ध है। चाहे जगत का वो कितना ही बड़ा करोड़पति धनपति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो आत्मा को नहीं जानता वो अप्रतिबुद्ध है। यहाँ तो आचार्य की भाषा में थी है। चाहे उसको अभिनंदन मिलते हों, अभिनंदन पत्र दिए जाते हों, अभिनंदन ग्रंथ लिखा जाता हो, अरे लेकिन जो आत्मा को नहीं जानता वो अप्रतिबुद्ध है। अपने को नहीं जाना तो किसको जानेगा? अपने को नहीं जाने का अर्थ यह है कि उसने अपना अभाव माना। अब अभाव, आत्मा अभाव रूप होकर और किसी को जान सकता है? अपने से इनकार किया ना उसने, अपने जानन स्वरूप सत्ता से उसने इनकार किया ना। तो जानन स्वरूप सत्ता को जिसने नहीं माना तो उसने तो अपना अभाव माना ना। तो अभाव मानने वाला वो किसको जानेगा जगत में? किसी को नहीं जानता, उसको ज्ञान भी नहीं है। और राजमल जी साहब के शब्दों में उसको सुख भी नहीं है। अज्ञानी को ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हम कहते हैं ना पर पदार्थों को जानता है, अरे तो कहने की बात, क्या पर पदार्थों को जानता है? पर पदार्थों को अपना जानकर जानता है, ये जानता है। ऐसा नहीं खाली जानता है, ज्ञेय के रूप में जानता हो, ऐसा नहीं भिन्न जानता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक अज्ञान है, जहाँ तक मोह है, वहाँ पर पदार्थों को आत्मा रूप मानकर ही जानता है, मेरा जानता है, मैं हूँ ऐसा जानता है। ये जानने का उपादेय हे रूप तरीका, ये पद्धति ज्ञान में हर समय चलती है, प्रति समय चलती है। मिथ्यात्व दशा में भी चलती है और सम्यक्त्व दशा में भी यही पद्धति काम आती है कि हम द्रव्य और पर्याय दोनों में से, क्योंकि ये भेद रूप हैं और जितना भेदा जा सकता है उतना भेद करो, ऐसा आगम का वचन है। इसलिए जितना भेदा जा सकता है, द्रव्य और पर्याय ये दोनों भी भिन्न स्वभाव वाले होने के कारण इनका भेद करो, और भेद करके इनमें से जो तुमको शाश्वत मिलता है, टिकने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो तत्व मिलता है, उसको ग्रहण कर लो, शेष को छोड़ दो। फिर पर्याय की तरफ झांको भी नहीं। पर्याय की विनश्वरता को जानकर पर्याय की तरफ झांकना ये वास्तव में अप्रतिबुद्ध का काम है। पर्याय की तरफ क्यों देखता है? ये भी आगम का वचन। अरे पर्याय को जानकर पर्याय की ओर झांको तक नहीं, पर्याय का विचार तक मत करो। मैं तो शुद्ध शाश्वत चैतन्य हूँ, बस एक ही स्वर ज्ञानियों का सदा हुआ करता है, एक ही स्वर ज्ञानियों का 24 घंटे आजीवन और अनंत सिद्ध दशाओं तक एक ही स्वर है, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इसके सिवाय दूसरा है ही नहीं। इसीलिए राजमल जी साहब तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर ही वो शुद्धात्मा का अनुभव होता है और निरंतर निर्जरा होती है। निरंतर मुनिराज के लिए कहे तो भी बात प्रमत्त और अप्रमत्त में चली जाती, व्यवधान हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए सम्यक दृष्टि वो स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य,
जो सम्यक दृष्टि है, तिर्यंच, नारकी, इन जीवों को निरंतर आत्मा का अनुभव होता है। एक क्षण के लिए भी ये आत्मा से पृथक नहीं होते। ज्ञान के अनुभव की बात नहीं लेना। अरे उसको ऐसी प्रतीति, ऐसा अहम उसको शुद्ध आत्मा के प्रति हो गया है कि वो कभी टूटने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा कि जिसको शुद्धात्मा में सदा अहम है, जिसने शुद्धात्मा को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर बिठा दिया है, तो उसको प्रति समय ज्ञान में वो अनुभव है या नहीं? ज्ञान ने भी शुद्धात्मा को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर बिठाया है। अब ज्ञान कब भूल जाएगा उसे? क्या याद करने से को नहीं भूलना कहते हैं? क्या बार बार हम कितनी बार याद करते हैं कि हम मनुष्य हैं? जब से हम पैदा हुए तब से कितनी बार हमने याद किया कि हम मनुष्य हैं? एक बार भी याद नहीं करते तो फिर भूल जाते होंगे, क्योंकि याद नहीं करते हैं। कहते हैं एक क्षण के लिए भी निद्रा में भी नहीं भूलते हैं। जो चीज निद्रा में भी नहीं भूली जाती, इसका अर्थ यह है कि वो स्थायी रूप से हमारे भीतर चलती है। इस तरह शुद्धात्मा की अनुभूति सम्यक दृष्टि को स्थायी रूप से चला करती है। इसके अतिरिक्त, शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भाव हैं वे सारे के सारे पुद्गल हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य जितने पुद्गल द्रव्य के भाव, वे मैं नहीं हूँ, ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से जानता है, वो अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। ये नियम सार का वचन। शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक, उस शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य जितने भाव हैं ये सब पुद्गल के भाव हैं। अरे सिद्ध पर्याय वो पुद्गल का भाव है। कौन मानेगा ये बात? सिद्ध पर्याय पुद्गल का भाव है। उसमें पुद्गल का, ये पुद्गल का एहसान है। वास्तव में तो सिद्ध पर्याय निरपेक्ष है, लेकिन ये एक दूसरी स्थिति भी है कि जब तक 8 कर्म का अभाव ना हो तब तक सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी। लेकिन शुद्धात्मा में कौन से कर्म का अभाव हो तब प्रकट होगा? शुद्धात्मा में कौन सा कर्म है? कौन से कर्म का उदय है? तो कौन से कर्म का क्षय होता है शुद्धात्मा में? किसी भी कर्म का क्षय और किसी भी कर्म का उदय शुद्धात्मा में नहीं है। इसलिए शुद्धात्मा कर्म से रहित होने के कारण उदय उपशमादि से बिल्कुल रहित है। और जितने भी भाव हैं, जिसके अभाव होने पर जो दशा प्रकट हुई, वो दशा उसकी कही जाती है। जैसे हमारे यहाँ कोई बीमार है और बहुत वृद्ध है, 100 बरस का है, और इतना ज़्यादा बीमार है कि सारे परिवार को दिन रात चैन नहीं मिलता है। अब हम लौकिक दृष्टि से भी सच बोलें, बिल्कुल ईमान धर्म से, कि हम उसका मरना चाहते हैं या उसको जिंदा रखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मरना चाहते हैं कि ये कब सुख पावे। हाँ, इनके 100 बरस कब पूरे हों और ये कब सुख पावे, ये चाहते हैं ना। तो हमको जो निरंतर उनके रहने से आकुलता है, उस आकुलता का अभाव कब होगा? कि जब वो मर जाएंगे। तो जब वो उनके मरने से उत्पन्न होने वाला भाव सुख हुआ ना हमारा, उसी तरह पुद्गल कर्मों के मरने से जो सिद्ध दशा पैदा हुई, वो पुद्गल की है, वो शुद्ध आत्मा की नहीं है। इसलिए क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है, वहाँ तक ये अनुभव नहीं होता। मोह कर्म का तो उदय हो भले ही उदय, तो मोह कर्म हमारा लगता कौन है, ये विचार करना चाहिए। मोह यहाँ तो परिस्थिति बता रहे हैं कि जीव को जब मिथ्या दर्शन का भाव होता है तो कौन सी परिस्थिति में होता है, किस परिस्थिति में हो। अरे ये जो आदमी गहल में पड़ा है, ये जो आदमी छटपटा रहा है, बराबर रो रहा है, तो ये क्या परिस्थिति, क्या हुआ इसके साथ? कहते हैं इसको बिच्छू ने डंक मार दिया है, ऐसा कहते हैं ना। हम उस संयोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा ना, वरना यूं ही आदमी यूं होता है क्या? वैसे ही छटपटाता है कि वैसे नहीं, कोई संयोग इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार यहाँ भी मोह कर्म के उदय पर ज्यादा वजन नहीं देना, लेकिन जब जब आत्मा को मिथ्या दर्शन होता है तब तब मोह कर्म का उदय रहता है। मोह कर्म का उदय हो और आत्मा मिथ्यात्व को न छोड़ सके, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोह कर्म का उदय होते हुए भी
मैं तो कर्म मात्र से रहित चैतन्य हूँ, ऐसा जो जानता है तो वो मोह कर्म के खिलाफ बिगुल बजा देता है। ज्ञान, वो ज्ञान जो देशना पाया हुआ है सदगुरु की, वो बिगुल बजाता है। अब वो बोलता है मोह मेरा कौन लगता है, मेरे मोह के उदय का क्या काम है। मेरे ऊपर तो ज्ञान और आनंद के क्षितिज पर शुद्ध चैतन्य तपता है। शुद्ध चैतन्य, असंख्य प्रदेशी क्षितिज पर ये शुद्ध चैतन्य तप रहा है, ऐसा जानता है। इसलिए मोह कर्म के उदय में भले ही वो मिथ्यात्व भाव हो, लेकिन उससे आगे बढ़ना, वहाँ नहीं ठहर जाना। मोह कर्म का उदय मेरा कुछ नहीं लगता, मोह कर्म के उदय में होने वाले भाव मेरे कुछ नहीं लगते, मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य ज्ञायक हूँ, ऐसा जो जानता है वो सिद्धि को, वो उपासना करता है। वो उपासक हुआ शुद्धात्मा का। उसने जाना और सबके पास शुद्धात्मा है, लेकिन वे शुद्धात्मा को जानते नहीं, तो उनको शुद्धात्मा से क्या मिला। वो कारण परमात्मा कहाँ रहा। कारण परमात्मा तो तब हो कि जब वास्तव में इसको शुद्धात्मा दिखाई देकर, शुद्धात्मा का अनुभव होकर उसकी अनुभूति हो जाए और सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति हो जाए, तब वो कारण परमात्मा हुआ इसके लिए। वरना उसके लिए कहाँ कारण परमात्मा है। ऐसी जो स्थिति है, ये छठी गाथा की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। अब इसके आगे फिर अपन आगम के उद्धरणों से और चर्चा करेंगे।